हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिना बेसन के ही आप इस कढ़ी पकौड़े को बना करके तैयार कर सकते हैं और स्वाद इसका इतना आएगा कि खाने के बाद आप इसका स्वाद तो भूल ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग भी मेरे इस तरीके से कढ़ी पकौड़े इस होली पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मूँग। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप मूँग ली हूँ, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। रात भर हमें यहाँ पे मूंग को पानी में डाल करके भिगो लेना है। अगर रात में आप भिगोना भूल गए होंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सुबह भी इसे रख सकते हैं भिगोने के लिए। मूंग जल्दी ही अच्छी तरह से फूल जाती है। 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे पानी में डाल दें। अब मैं इसे अच्छे से पानी से निकाल कर और इसे वॉश कर ली हूँ। उसके बाद हमें इसका बना लेना है पेस्ट। तो हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में इस मूंग को डालना है और इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। पर इस बात का कोशिश करना है और ध्यान रखना है कि इसे ग्राइंड करते समय हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल ली हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट चाहिए होगा। तो चलिए मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बना करके ले आई हूँ कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। तो अगर आपको ग्राइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए ना, तो बस 1 चम्मच यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, पर पानी का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इस हरे मूंग से कढ़ी बनाइएगा। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो एक बाउल में हमें इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो इस मिक्सचर में से हमें यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेना है। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे मिक्सचर निकाल ली हूँ, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो जो बचे हुए मिक्सचर है ना, इसमें हमें डालना है दही। तो मैं यहाँ पे 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ी वगैरह जब भी बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल फ्रेश कट का बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ताज़े दही से जो कढ़ी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको खट्टे दही वाली कढ़ी पसंद होगी तो आप खट्टे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाल लेना है हल्दी पाउडर, फिर हमें यहाँ पे डालना है पानी। तो पानी हमें यहाँ पे 3 से 3.5 ग्लास डालना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप इसे पकाइएगा ना, तो ये पकते पकते और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और नमक वगैरह का इस्तेमाल अभी हमें यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक पैन में हमें 1 चम्मच घी डाल लेना है और जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डाल ले रही हूँ सरसों का तेल। तो दोनों को मैंने मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो सिर्फ तेल से या फिर सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे ज़ीरा और 1 सूखी लाल मिर्च डाल ले रही हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून अजवाइन और कलौंजी दोनों को मिक्स करके डाल ली हूँ। रेड चिली पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा हमें यहाँ पे हींग भी डाल लेना है। अब हमें यहाँ पे कढ़ी वाले मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें आराम से डालना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है इस दौरान। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लो फ्लेम पे हमें इस कढ़ी को पकाना है। तो मैं इसमें हाफ़ ग्लास पानी और डाल ली हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है और आराम से इस कढ़ी को पकने देंगे, पर थोड़ी थोड़ी देर पे इसे हिलाते भी रहना है, मिक्स करते रहना है, तब तक जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखी हूँ और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे मिक्स करती रहूँगी। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी और मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसमें एक उबाल भी आ चुके हैं और कढ़ी को पकते हुए 2 मिनट हो भी चुके हैं। देख रहे हैं कलर भी चेंज हो चुका है। चलिए इसे पकने देते हैं लो फ्लेम पे। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो जो हमने मिक्सचर में से निकाला था ना मूंग का, उसमें उसके हमें बनाने हैं पकौड़े। तो मैं आज इसी से पकौड़े भी बनाऊंगी। आज मैं यहाँ पे कहीं भी बेसन का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो बिना बेसन के ही कढ़ी भी बनकर हमारी तैयार होगी और पकौड़े भी। अब हमें इसे हल्के हाथों से फेंटना है। फेंटना है तब तक जब तक कि देखिए कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर न हो जाए, हल्का सा क्रीम सा। देख रहे हैं, क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी हो जाएगा। इसमें हवा भरना है, हवा भरेगा तो ये अपने आप ही हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसार यहाँ पे नमक डाल लेंगे।
थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को बनाते समय हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, न इनो, न बेकिंग सोडा, न बेकिंग पाउडर वगैरह का, और फिर भी ये फ्लफी हमारे पकौड़े बनेंगे। तो चलिए अब ये भी रेडी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक पैन में हमें डाल लेना है तेल। तो चलिए तेल को डाल लेते हैं और फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएंगे तो हाथों में हमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है और इस मिक्सचर में से हमें यहाँ पे ले लेने हैं। देखिए बड़े या छोटे जिस भी साइज़ के आप पकौड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे मिक्सचर में से उठाइएगा और इस गर्मा गर्म तेल में डालिएगा। इस दौरान फ्लेम को आप लो रखिएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएंगे ना तो फ्लेम को लो रखते हुए इस पकौड़े को हमें इस तेल में डालना है। बहुत ही फ्लफी ये पकौड़ा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से क्रिस्पी करारी इसे हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पकौड़े। और इस तरह से आप दाल वाले पकौड़े तो नहीं बनाए होंगे, हरे मूंग के दाल के पकौड़े, तो ज़रूर बना करके इस पकौड़े कढ़ी को खाइएगा फ्रेंड्स। और इस होली पे तो पक्का ही बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनते हैं और ये पकौड़े बहुत ही स्पंजी भी रहते हैं। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब मैं आपको इसके स्पंजीनेस भी दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे हैं? अब मैं इसे दिखा रही हूँ तोड़ कर। देखिए कितना हल्का और फ्लफी ये पकौड़ा हमारा बन कर के तैयार हुआ है ना। अब आप इसे चाहे तो शाम में चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं और बच्चों को ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। चलिए फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं। अब हमें कढ़ी को भी चेक कर लेना है। तो देखिए कढ़ी में भी बढ़िया सा उबाल आ चुका है और कढ़ी भी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है और पक भी चुकी है। बस इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा कढ़ी मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा गाढ़ा कढ़ी पसंद हो ना तो आप इसे थोड़ा सा और पका लें। पर ये कढ़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। स्वाद अनुसार हमें यहाँ पे नमक डालना है, पर नमक आपको सबसे लास्ट में डालना है जब आपकी कढ़ी अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्राई किए हुए पकौड़े भी डाल लेना है। फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम हाई रखी हूँ और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इस पकौड़े को डालने के बाद थोड़ी देर हमें और पका लेना है। इससे पकौड़े के अंदर कढ़ी भी चली जाएगी और भी ज़्यादा ये पकौड़े हमारे टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और पका ले रही हूँ और इसमें उबाल भी आ चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमें अब इसे पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब गैस को कर लेते हैं ऑफ और अब हमें इसे कर लेना है कवर। तो चलिए मैं इसे कवर करके साइड में रखती हूँ। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी वगैरह जब बनाइएगा तो बिना तड़के के तो कढ़ी का स्वाद तो अधूरा ही रह जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें बढ़िया वाला तड़का लगाते हैं। तो इसमें मैं 1 चम्मच डाल ली हूँ घी और उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी के पत्ते डाल ली हूँ। फिर ½ टीस्पून मैं यहाँ पे राई डाल ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी डाल ली हूँ। इसे मिक्स करते हुए अब हमें यहाँ पे गैस को कर लेना है ऑफ और इसे मिक्स करना है। जैसे ही हल्का सा ये घी जो है ना ठंडा हो जाएगा फिर ½ टीस्पून मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल ली हूँ और इसे भी हमें कर लेना है मिक्स और अब लगा देना है कढ़ी में तड़का। तो चलिए अब यहाँ पे कवर हटाएंगे और फटाफट से इसमें लगाएंगे तड़का और झटपट से इसे कर देंगे कवर। अब आप इस तरह से पकौड़े वाली कढ़ी बना करके चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी कढ़ी पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। स्वाद तो इसमें इतना आता है कि खाने के बाद आप इसका स्वाद तो भूल ही नहीं पाएंगे। तो ज़रूर बना करके देखिएगा फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नई आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।